कुलधरा राजस्थान का शापित गांव। राजस्थान रेत के समंदर में बसा एक ऐतिहासिक प्रदेश। यहाँ की हवाओं में वीरता, संस्कृति और रहस्य घुला है। इन्हीं रहस्यमयी स्थलों में से एक है कुलधरा गांव। जैसलमेर से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित कुलधरा आज सिर्फ एक खंडहर है, लेकिन कभी यह एक समृद्ध और सुंदर गांव था। कहा जाता है कि 200 साल पहले यहाँ एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसने हमेशा के लिए इस जगह को वीरान कर दिया। यह कहानी सिर्फ ईंट पत्थरों की नहीं है, यह है प्रेम, बलिदान और एक ऐसे श्राप की जिसका असर आज तक महसूस किया जा सकता है। पालीवाल ब्राह्मणों का वैभव। कुलधरा सिर्फ एक गांव नहीं था, बल्कि पालीवाल ब्राह्मणों का गढ़ था। बुद्धिमान, तकनीकी रूप से उन्नत और पर्यावरण के अनुरूप जीवन जीने वाले लोग। पालीवालों ने ऐसे कुएं बनाए थे जो जमीन के नीचे की नमी से खेतों को सींचते थे। उनकी वास्तुकला इतनी अद्भुत थी कि आज भी गांव की सड़कों पर चलते वक्त आपको लगेगा कि ये रेखाएं किसी इंजीनियर ने खींची हों। कहानी की शुरुआत सत्ता और वासना का टकराव। अब आते हैं असली कहानी पर। दीवान सलीम सिंह जैसलमेर रियासत का एक क्रूर प्रशासक। उसका लालच सिर्फ धन और सत्ता तक सीमित नहीं था, बल्कि वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। एक दिन उसकी नजर कुलधरा के मुखिया की बेटी रानी पर पड़ी। रानी अपनी सुंदरता और गरिमा के लिए जानी जाती थी। सलीम सिंह ने रानी को पाने की ठानी। उसने मुखिया के पास संदेश भिजवाया, या तो अपनी बेटी मेरी हवेली भेज दो, या मैं पूरे गांव को मिटा दूंगा। मुखिया परेशान था। गांव की पंचायत ने कई रातें इस मसले पर चर्चा की। रानी की इज्जत, गांव की प्रतिष्ठा और भविष्य का सवाल था। आखिरकार उन्होंने एक असाधारण फैसला लिया, गांव को हमेशा के लिए छोड़ने का। एक रात और सब कुछ बदल गया। एक अंधेरी रात करीब 84 गांवों के पालीवाल ब्राह्मण चुपचाप कुलधरा और आसपास के गांवों से निकल पड़े। शोर नहीं, कोई रोना नहीं, बस एक खामोशी थी जो सदियों तक गूंजेगी। जाते जाते उन्होंने गांव को शाप दिया, यह जमीन अब कभी आबाद नहीं होगी। जो यहाँ बसने की कोशिश करेगा वो मिट जाएगा। कुलधरा की खामोशी जो बोलती है। आज जब आप कुलधरा जाते हैं तो खंडहरों के बीच हवा में एक अजीब सी सरसराहट महसूस होती है। ऐसा लगता है मानो कोई आपकी हर चाल को देख रहा हो। दीवारों पर हाथ फेरो तो लगता है जैसे किसी ने अभी अभी वहां से हाथ हटाया हो। मंदिर की टूटी मूर्तियों में भी एक गहरा सन्नाटा है, जैसे कोई प्रार्थना कभी पूरी नहीं हुई। पैरानॉर्मल जांच साक्ष्य जो डराते हैं। 2013 में एक पैरानॉर्मल टीम कुलधरा की जांच करने पहुंची। उन्होंने कैमरे, साउंड रिकॉर्डर और सेंसर्स लगाए। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन जैसे ही रात ढली अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। एक कैमरे में सफेद धुंधला साया रिकॉर्ड हुआ जो मंदिर के पीछे से निकला और हवा में गायब हो गया। रिकॉर्डर में एक लड़की की हंसी और धीमी आवाज दर्ज हुई, मैं यही हूँ, तुम क्यों आए हो? टीम के एक सदस्य का कहना था, एक पल को लगा जैसे किसी ने मेरी गर्दन पर हाथ रखा हो। मैं हिल नहीं पाया, सांस अटक गई थी। टूरिस्ट्स के अनुभव डर जो साथ लौटता है। बहुत से पर्यटक जो कुलधरा देखने गए हैं, उनमें से कई लोग कहते हैं कि वहां से लौटने के बाद उन्हें डरावने सपने आने लगे। एक यूट्यूबर ने वीडियो में बताए, रात को जैसे ही हम गांव के अंदर घुसे, फोन की बैटरी खत्म हो गई, कैमरे बंद हो गए, और जब हम वापस मुड़े तो लगा जैसे कोई हमारे पीछे पीछे चल रहा हो। स्थानीय लोगों की गवाही। स्थानीय ड्राइवर शंकर लाल बताते हैं, रात को जब कोई पर्यटक वहां रुक जाता है तो सुबह अक्सर उनका सामान अस्त व्यस्त मिलता है। कभी बर्तन जमीन पर, कभी बैग खुले हुए। एक महिला गाइड ने बताया, एक बार एक विदेशी महिला वहां ध्यान करने बैठी। कुछ मिनटों बाद वो अचानक चीखने लगी। उसने कहा किसी ने उसके कान में कुछ कहा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुलधरा में समय रुक जाता है। कुलधरा का सबसे डरावना पहलू ये है कि वहाँ वक्त जैसे थम जाता है। घड़ियां चलना बंद कर देती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गड़बड़ाने लगते हैं, और लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। कुछ अनजाने अनुभव, दर्शकों से संवाद। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये सब कहानियां हैं? क्या सच में कोई आत्मा है वहाँ? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई आपके पास खड़ा है जबकि आप अकेले हो? क्या आपने कभी रात को कोई आवाज सुनी है
जो समझ नहीं आई हो। क्या कभी आपके कमरे की लाइट अपने आप बंद हुई है? अगर हाँ तो शायद आप समझ सकते हैं कुलधरा में लोगों को क्या महसूस होता है। समाप्ति नहीं, ये एक चेतावनी है। कुलधरा सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये एक सच्चाई है, शाप की, बलिदान की और बदले की। आज भी सरकार ने वहाँ रात में रुकना प्रतिबंधित किया है। कोई गार्ड, कोई टूरिस्ट, कोई कैमरा रात को वहाँ नहीं ठहरता। तो अगली बार अगर आप कुलधरा जाएं, तो दिन के उजाले में जाइए, और अगर रात को वहाँ होने की सोचें, तो याद रखिए जो लोग वहाँ रुके हैं वो अक्सर कुछ ना कुछ अपने साथ ले आते हैं। कभी एक साया, कभी एक सपना, या कभी एक श्राप। क्या आप अब भी कुलधरा जाना चाहेंगे? अगर हाँ तो आंखें बंद करके सोचिए, क्या आप वहाँ अकेले हैं या कोई दीवार के पीछे से आपको घूर रहा है?